हाय। अपना काम कर रही थी बैठ के, ठीक है, और मेरी नज़र पड़ी सामने रखा हुआ ये क्लिप्स पे। ये क्लिप्स क्यूट है ना। आजकल इन्हें कोरियन क्लिप्स कहते हैं और बच्चे लगा करके तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मुझे याद आया ये क्लिप्स हमने अपने लिए, मतलब हमने कन्याओं के लिए मंगाई थी और कुछ एक्स्ट्रा भी मंगाई थी खुद के लिए, जस्ट बिकॉज हमारा ऐसा ही कलेक्शन, हमारा मतलब मेरा और मेरी बहन का ऐसा ही कलेक्शन बचपन में बना हुआ था, जो अभी थोड़ा कम हो गया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बट अच्छा है। इट्स अभी भी नाइस, वेरी नाइस। ये देखो, इसमें वो गोल वाली बीट्स भी हैं, इसमें बटरफ्लाई शेप की भी बीट्स हैं। कहाँ करके, हाँ ये देखो, ये देखो, ठीक है। और ये ऐसे क्लचर वाली छोटी छोटी बीट्स भी हैं, ये छोटी छोटी बहुत सारी बीट्स हैं, ठीक है, ये सारी हैं, ठीक है। और ऐसे शाइनी वाली बीट्स भी हैं पार्टी वेयर के लिए। और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती है ये वाली, जो बालों में ऐसे करके यो सब गिर गया। देखो, ये देखो, अच्छी लग रही है ना। और ये जो कलेक्शन था ना, ये हम लोगों का अभी का कलेक्शन नहीं है। ये देखो, फ्लावर शेप की, अभी क्या दिखाई नहीं दे रही आपको ऐसे। ये अभी भी आती होंगी मुझे लगता है। अभी मैंने नहीं ख़रीदी है ना बहुत टाइम से, तो इसलिए मुझे पता नहीं है, बाकी मुझे लगता है कि अभी भी आती होंगी। खैर, ये दिखाने का पर्पस क्या था, अभी रुको, और भी मेरा कलेक्शन थोड़ा और देख लो, फिर पर्पस बताती हूँ। थोड़ा सा गिर गई नीचे को, ये आपको शक्ल से ही देख करके लगेगा कि ये कितने 10 साल पुराना आइटम है। 10 क्या, मुझे लगता है। ये देखो, ये बो लव्ड इट, इसका पीछे का एलिगेटर क्लिप निकल गया है, ठीक है। और ये 2 था क्योंकि हम दोनों 2 हैं ना, दोनों बहनें, एक वो एक मैं, ठीक है। और एक जो सबसे मेरी फेवरेट क्लिप थी, एक और थी ऐसी ही, ये ना एक पिंक कलर का वो था, उसके ऊपर लगी थी। और मुझे याद मिल नहीं रहा है वो कौन सा वाला था। ये देखो, ये हैट है, ठीक है, ये हैट है और ये टिक टैक क्लिप है, और ये, ठीक है। बहुत क्यूट क्यूट क्लिप्स थी, ये देखो। और ये सारा कलेक्शन ना हमारा बना कैसे था, मेरी मौसी दिल्ली से जब भी आती थी, देखो एक रेड कलर की है इसी में की, और इसी में की एक पैर पिंक थी, ठीक है, अच्छी है ना। और ये तो अभी भी हम प्रांजलि लगाती है, मेरी बहन वो लगाती है। ये देखो कितने अच्छे हैं यार, मतलब कैसे दिखाऊं मैं सारा ऐसे करके। देखो कितने सारे तरह तरीके के हैं। और फिर उसके अलावा ये बालों में लगाने वाला, और मतलब देख रहे हो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये तो देखो अभी भी परफेक्ट है। हम लोगों ने कितना संभाल करके रखे, 10 से 15 साल हो गए भैया। ये मेरी फेवरेट थी, बो शेप की क्लिप। ये कलेक्शन है मेरा पुराना रेयर कलेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग इसको फ्लावर नहीं समझते थे, हम लोग इसको फ़ैन वाली कहते थे, फ़ैन वाली क्लिप। मैं और मेरी बहन कहते थे फ़ैन वाली क्लिप, ठीक है। वाइट भी थी इसमें की। ये एक और ये भाई, ये देखो, ये मतलब निकल गया है, ये क्लिप का पार्ट था ये रोज़, ये तो हमने अपनी एक दीदी से जब्त किया था, ले लिया था, बहुत प्यारा था ये, ठीक है। ऐसे इतनी सारी चीज़ें, अभी बहुत लंबा जा रहा है ये बस दिखाते दिखाते ही, ठीक है। मेरे पास इतना सारा सामान है ना दिखाने के लिए कि अभी मैं दिखाती रहूँगी तो वीडियो बस शोइंग ऑफ माई ओल्ड कलेक्शन। ये मैंने लिया था एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 12 साल की थी, मेरी दीदी की शादी थी, लेकिन मुझे आज तक इसका कोई यूज़ समझ में नहीं आया। मैंने मम्मी से ज़िद करके ले लिया था, बट इसका कोई यूज़ समझ में नहीं आया है। और ये मेरी बहन ने लिया था, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास कोई भी बहुत स्टाइल के कपड़े नहीं, हम पहने कहाँ पे है। खैर, ये सब कुछ दिखाने का पर्पस पता है क्या था मेरा, जैसे मैंने आपको बीट्स दिखाई ना, ऐसी ही कुछ बीट्स और अभी मैं लेके आई हूँ कुछ टाइम पहले, पिछले साल की बात है। मैंने देख लिया था कहीं पे और मुझे पसंद आ गई तो मैं ले आई। और फिर उसके बाद देखो, ये बुरा लग रहा है, चलो मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लेती हूँ। क्यूट अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अगर आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर पे रहो, आप लगाओ, सुंदर लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। यू आर अ प्रिविलेज्ड पर्सन इफ़ यू आर अ गर्ल चाइल्ड। क्या खूबसूरती है गर्ल चाइल्ड होने की। खैर, ये सब दिखाने का पता है पर्पस क्या था। पिछले साल मैं ऐसे घर पे लगा करके घूम रही थी, और मैं वो क्लिप भी अटैच करूँगी कि मैं उसको बस ऐसे ही घर के कपड़ों में लगाई हुई थी, और यहाँ पे मैंने क्लिप्स यहाँ या तो शायद यहाँ पे लगाई हुई थी, वो क्लिप अभी अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। मैं 2 यहाँ लगाई थी, 2 यहाँ लगाई थी, और बढ़िया से ब्रेड बनाई थी, यहाँ पर ऐसे ब्रेड बनाई हुई थी, और घर में ही थी। और फिर मुझे सामान लेने जाना था बाहर कुछ मार्केट का, तो मैं चली गई, घर के पास ही, बहुत दूर नहीं। और जब मैं बाहर थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे ही अराउंड एज के 2 लड़कियाँ थीं,
और दे वर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, ऐसे दूर खड़े होके, एंड इसके बारे में, ठीक है, वो बीट्स के बारे में देखकर कि वो बच्चों की चीज़ हैं और हम लगा लिया। हमें लग रहा था कि हम इस बात से खुश थे कि हाँ, हमें अच्छा लग रहा है, आई एम एम्ब्रेसिंग माई इनर चाइल्ड। अब अगर मुझे लगता है ना कि अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करने के ना अच्छे अच्छे तरीके निकालते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनर चाइल्ड एम्ब्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के लिए जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे ना, आप देखोगे कि इनर चाइल्ड कितना एनहांस्ड होता है, कितना खुश होता है लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। आई रियली इन्जॉयड, ठीक है, वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा हाउ मच आई इन्जॉयड, ठीक है। फिर क्या, मुझे लगता है कि इंसान को अपने इनर चाइल्ड हमेशा खुश रखना चाहिए, हाँ, और वो मैंने पर्पसफुली खुद की खुशी के लिए किया था। लेकिन उन लोगों के उस बिहेवियर से मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना हर कुछ करने के लिए किसी ना किसी से अप्रूवल लेना होगा। देखो, आप अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, इसमें क्या गलत था? इज़ इट अ क्राइम? क्या मैं किसी को हार्म कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, बस। और इसमें कोई वियर्ड चीज़ भी नहीं थी कि बाप रे बाप, मैं बिल्कुल ही एकदम अजीब सा काम कर दिया मैंने जिससे सोसाइटी में बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, अर्थ पे आए हैं, तो वाई नॉट, अगर हम अर्थ को कोई बेटर प्लेस बनाने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव, मतलब वो ऐसा करने के बजाय ये भी कर सकते हैं। एक्चुअली तुमने जो ये बालों में लगाया है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे भी बहुत पसंद आया और ये नॉर्मल करना चाहिए। और एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव ही यही था कि वाई नॉट आई नॉर्मलाइज दोज थिंग्स जो मुझे बचपन में करनी पसंद थी। मेरा ना मोटिव भी पिछले 2 साल से इसके अराउंड ही चल रहा है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई, क्योंकि देखो, एज अ किड मेरी बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ये देखो, ये की कलेक्शन हो गया, ठीक है। और मेरी बहन तो तब छोटी ही थी ना। मेरे दोस्त अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि सब प्रांजलि करती है, लेकिन नहीं, तब प्रांजलि छोटी थी और ये मैंने किया है। और उन्हें बिलीव नहीं होगा इस पर, बट मैं चाहती हूँ कि तुम बिलीव करो। इफ़ यू आर वॉचिंग इट, बिलीव इट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे धीरे धीरे करके क्लासेस बढ़ती रही और पढ़ाई का प्रेशर वेशर में ना सब कुछ बाहर हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड और बिल्कुल, मतलब ऐसी इंसान बनती जाती है जो अपनी हेल्थ को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आप मेरी 2017-18 के आसपास की फ़ोटो देख लोगे ना, इतनी शक्ल शक्ल पे दिखाई देता था कि लड़की कितने प्रेशर में है। तो धीरे धीरे आई रियलाइज्ड, जैसे ही आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, आई एम नॉट हियर टू ऑलवेज फाइट, आई हैव टू बी हैप्पी। मतलब आई वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन, देन बीच में इतना प्रेशर ले लिया मैंने पढ़ाई का, करियर का, सारी चीज़ों का, कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए मेरी लाइफ में, जो भी हुआ, हालांकि कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मेरे लिए वो चेंजेस, तो ऑब्वियसली सब बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। कोई भी टीनेजर अगर ये वीडियो देख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, जस्ट बी हैप्पी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज मेंट फॉर बीइंग परफेक्ट। तुम बस अपने आप को बेटर करो। बेटर मतलब ऊपर से नहीं, खाली अपना शक्ल को अच्छा करना है, बॉडी को अच्छा करना है, ऐसा नहीं होता बेटर, ठीक है। बेटर आप अंदर से करो, फिक्स योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड पहले, ठीक है। अपने आप से बाहर दिखता है, समझ रहे हो। पहले मैं, मतलब अभी जब मेरा बीटेक चल रहा था तभी मैं इतना स्ट्रेस लेती थी। मेरी जो दोस्त है ना, जो मेरी बीटेक में मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे तब में और अब में इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस उसे दिखाई देता है। वो मुझसे बोलती है कि तुमने गुस्सा करना, स्ट्रेस करना बहुत कम कर दिया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, और उन लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अभी इसी में मैं इंक्लूड करना चाहती थी। बढ़िया बात मुझे याद आई, मेरे कॉलेज में हमारा लास्ट 7th सेमेस्टर था, और हमारे एक टीचर थे, हमारा एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारे टीचर जो थे ना, उन्होंने हमें स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया, एंड ही सजेस्टेड अस कि अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस करो। आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमने वो चीज़ की, और हम चारों ने मिल करके, मतलब मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, हम चारों ने मिल करके एक दूसरे के ऊपर स्वॉट एनालिसिस किया जो उन्हें लगता था मेरे बारे में, ठीक है। एंड उसमें से एक पॉइंट जो उन्होंने फाइंड आउट किया था मेरे वीकनेस के मामले में, या कह सकती हूँ, हाँ वीकनेस ही बोलूँगी, कि मेरे अंदर मैं गुस्सा कहीं का कहीं निकाल देती हूँ। क्योंकि वो लोग, तो मैं पूरे टाइम उनके साथ हूँ, पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम कॉलेज में हैं, वही लोग मुझे ज़्यादा जज कर पा रहे थे उस बीच। तो उन्होंने, और हम सब ने एक दूसरे के बारे में ये सारी चीज़ें की, अपनी एक दूसरे की बुराइयाँ बताई, ऐसे किया। मैं बहुत खुश हुई हमने ये चीज़ की थी। उसी दिन से आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब इसको फिक्स करना है। अब आप समझो कि ये काम हमने पता है कब किया था, 2022 में, और अभी 2026 चल रहा है।
कोई भी अपने जो बेस्ट वर्जन बनने वाला चीज़ होता है ना, वो ऐसे 2 महीने 6 महीने में नहीं होता, 1 साल में नहीं होता। आप आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस करो, बार बार फेल होते जाओगे एंड देन यू विल गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, और मैजिकली ये चीज़ होती है। मैं एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि जब आप अभी रिसेंटली मेरी कॉन्वर्सेशन भी थी किसी के साथ में, मेरे कॉलेज के सीनियर भैया थे उनके साथ में। वो वीडियो में हमने मतलब उन्होंने मुझे वो एनर्जी चार्ट का ही रिलेटेड कुछ वीडियो भेजा था, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक नया वीडियो बनाऊंगी। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं शेयर करती हूँ ना यहाँ पे, वो कहीं कोई मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, और ये मेरी लर्निंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं कोई हूँ नहीं, मतलब मैं कोई कोई सर्टिफाइड इंसान नहीं हूँ जो किसी को हेल्प कर सकती है गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम में, मतलब उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। लेकिन आई नो कि कैसे चीज़ों को ठीक करने का ट्राई किया जा सकता है। बेसिकली जो ये क्लिप वाला इंसिडेंट था, उसके लिए मैं बस इतना मैसेज देना चाहती हूँ, अब मेरे मेरे मन की बात बस कहना चाहती हूँ ये, कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पर सारी जो भी हमारे आसपास में चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा हमारा हमें सोसाइटी बताती है कि इसके साथ में ऐसे बिहेव करो, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मुझे लगता है सारे रूल्स तोड़ दो, एक राइट वे में चलो। आप आप एक बार चेक करो कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो किसी और ने बनाया है वो, या वो आपका खुद का है। और आपके खुद के भी कुछ बिलीव्स होंगे, क्या आप उन बिलीव्स को एक्चुअली उन पर वो कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ तो मैं, क्या बोलते हैं उसको, आपका बिलीफ सिस्टम सॉलिड है, वो बिलीफ जो आपका खुद का है वो सॉलिड है या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है ना, तो अपनी अच्छी चीज़ों को एक जगह लिखो, अपनी बुरी चीज़ों को एक जगह लिखो और फिक्स करो। ठीक है, और अपनी अच्छाइयों को ना एम्ब्रेस करो। जैसे आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि अरे ज़्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं होता, ये तो कलयुग है, ये वो। भाई मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं ऐसी इंसान, मुझे लगता है कि मैं बहुत कर्मा ओरिएंटेड, कृष्ण भगवान के हिसाब से चलने वाली इंसान हूँ, जो ये बिलीव करती है कि मेरे को क्या करना है, मुझे किस चीज़ से अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगी, दैट इज़ इट। सामने वाला मुझसे मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे लिए कैसा थिंकिंग रख रहा है, क्या पैटर्न शो कर रहा है बिहेवियर का, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे नहीं। सिंपल। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग अर्थ में आए हैं, तो वाई नॉट हम अर्थ को कोई अच्छी प्लेस बनाने की ट्राई करें। क्योंकि हर कोई बुराइयों की बातें करता है, हमेशा बोलते रहते हैं लोग कि अरे ज़माना बुरा है, बहुत ऐसी बुराइयां हैं, ये है वो है। बट मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं बुरे लोगों से। तो हमेशा ये बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हमें कि दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, अच्छाई ज़्यादा है और बुराई बहुत कम है। मुझे पता है कि ये बिलीफ सिस्टम अगर आप रखोगे ना, डैम श्योर आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, आप एनर्जेटिकली वही अच्छाइयों को ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर आप किसी बुरी से बुरे सिचुएशन में हो या बुरे लोगों से घिरे हुए हो ना, तो भी आप उसमें से बाहर निकल करके बेटर प्लेस पे चल जाओगे। बिलीफ सिस्टम बदल दो। अगर जो चीज़ पसंद नहीं है उसको लेकर के क्यों चलना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, और ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय। अभी जा रही हूँ वापस अपने सारे अच्छी अच्छी क्लिप्स को निकाल करके। बहुत सारी क्लिप्स हमने इसमें से हटा दी हैं, फेंक दी हैं, बट ठीक है, अच्छी क्लिप्स को निकाल करके ऐसे लगाऊंगी। थैंक यू।